गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दूर विरोधी लेबर को नहीं चलेगा, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, उपक्रमों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीएससीओ का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वर्कर को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, वर्कर को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनानी होगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें आप शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर देख रहे हैं, जहां पर आज CI2 जो है वो प्रदर्शन कर रही है विभिन्न मांगों को लेकर। बैनर्स में आपको मांग नजर आ रही है, महंगाई पर रोक लगाओ, अलग अलग मांगे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मांग है, न्यूनतम वेतन को लेकर मांग है, और 4 जो लेबर कोड केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए हैं उनको निरस्त करने की यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बाल मजूर है हल्ला बोल, बाल मजूर है हल्ला बोल, जोर से बोलो हल्ला बोल, मिलकर बोलो हल्ला बोल, मोदी सरकार पर हल्ला बोल, राजीव गांधी की सरकार पर हल्ला बोल, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक बीमा BSNL पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बैंक बीमा BSNL पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेंशनरों के हकों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, पेंशनरों के हकों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, निगमों बोर्डों में OPS नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, निगमों बोर्डों में OPS की नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, न्यूनतम वेतन 26,000 के घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, मजदूरों को 26,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, मजदूरों को 26,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, बाल मजूर है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मिलकर बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद, 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 केंद्र की मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, केंद्र की मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, 4 लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, 4 लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दूर विरोधी लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दूर विरोधी लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आउटसोर्स के लिए नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, आउटसोर्स के लिए नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, NHM से निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, NHM से निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, आउटसोर्स के लिए नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एकता जिंदाबाद, 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 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एकता जिंदाबाद, 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 श्रम कांडों में मजदूर विरोधी फेरबदल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम कांडों में मजदूर विरोधी फेरबदल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 4 लेबर कोड निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, 4 लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मजदूरों को बंधुआ बनाने वाले कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, टीम वर्कर को पक्का करना होगा, करना होगा, करना होगा, टीम वर्कर को पक्का करना होगा, करना होगा, करना होगा, निर्माण मजदूरों का पंजीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, निर्माण मजदूरों का पंजीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, श्रम रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक लंबी लड़ाई 2009 से चल रही है इस देश के अंदर, मिलकर चल रही है, और इसमें जितनी भी हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सिटो है, इंटक है,
और राष्ट्रीय फेडरेशनें जो हैं, चाहे LIC की यूनियन है, बैंक की है, बीमा की है, BSNL की है, दूसरी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, वो मिलकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो है सबसे पहला जो 4 लेबर कोड बनाए गए इस देश के अंदर, ये लेबर कोड जो है मजदूरों के खिलाफ है। ये बंधुआ मजदूरी को प्रमोट करेंगे, ये दास प्रथा को दोबारा से कायम करेंगे, ये गुलामी की जंजीरों को स्थापित करेंगे। ये लेबर कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है और सामाजिक सुरक्षा मजदूरों की खत्म हो जाएगी, तो इसके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है। दूसरी ओर जो हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है उनका जो निजीकरण किया जा रहा है, विनिवेश किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी आ गई है, अंबानी अडानी बड़े पूंजीपतियों के हवाले, करोड़ों के भाव ये सारे संस्थान जो है उनको हवाले किया जा रहा है। जिस दिन का देश के निर्माण में जिन संस्थानों का एक अहम योगदान, अग्रणी योगदान रहा है, तो इसके खिलाफ भी पूरे देश के अंदर जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियन है और राष्ट्रीय फेडरेशनें लड़ रही हैं। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाना और इसके साथ साथ जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मचारी, और इसी के साथ साथ जो पूरे देश के अंदर जो मजदूर हैं उनके लिए 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की जो मांग है, इन सभी मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। अगर प्रदेश की हम बात करें तो आपने मुद्दा कहा है, एक प्रमुख मुद्दा हमारे प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों का है। 30,000 के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी लगातार 15 वर्षों से बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई नीति नहीं बनती है। विभिन्न सरकारें इनको ठगती रही। पहले एक ज़माने में जो वीरभद्र सरकार थी, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिए, उसके बाद जयराम ठाकुर ने सरकार ने जो है इनको ठगने का काम किया। वर्तमान सरकार भी जो है इस तरीके से हमला कर रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर। जो जिस बात का आपने जिक्र किया है, 4 दिन पहले बिल्कुल सेक्रेटरिएट के अंदर NHM के जो 3 कर्मचारी थे, जो स्वास्थ्य सचिव सबसे बड़ी अधिकारी हैं उस विभाग में, उन्होंने जो है इस बात पर उनको निकाल दिया क्योंकि उन कर्मचारियों की नियुक्ति तो हुई ऑफिस के लिए, लेकिन काम करवाया जाएगा घर में, जो कि नियमों के खिलाफ है, जो कि कायदे कानून के खिलाफ है। तो जब उन्होंने उस चीज़ पर करने से मना किया तो उनकी नौकरी से छटनी कर दी गई। और 2 दिन के बाद जो बयान आता है वो बेहद संवेदनहीन है। मुख्यमंत्री कहते हैं ठेकेदार के कर्मचारी हैं, ये निकाले जाते हैं, रखे जाते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? इस देश के अंदर 1970 में एक कानून बना, ठेका मजदूर अधिनियम, वो साफ कहता है कि कोई भी ठेकेदार अपनी मर्जी से इस तरीके का कार्रवाई नहीं कर सकता है। जो नियोक्ता प्रमुख नियोक्ता कौन है? सरकार है। सरकार जो इस पर अगर कदम उठाना चाहे, सरकार कदम उठा सकती है, लेकिन सरकार भी लगातार इनको ठगने का काम कर रही है। जिनके लिए नीति बनाने का प्रश्न है। पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से कोविड वॉरियर्स पर हमला करने की कोशिश की है, मार्च में इनका जो 1800 कर्मचारी थे स्वास्थ्य विभाग के, उनके रोजगार को खत्म करने की साजिश हुई, फिर सितंबर तक एक्सटेंशन मिली, अभी भी एक्सटेंशन है, रेगुलराइजेशन नहीं है उनकी नौकरी को आगे कंटिन्यू करने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन है। और दूसरी ओर हमने देखा IPS और दूसरे विभागों में जिस तरीके से लगभग 2000 के करीब जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के अंदर आज आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नीति बनाने का सवाल है और जो दूसरी उनकी मांगें हैं, 18% GST काटा जा रहा है, जो उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, EPF लागू नहीं होता है, दोनों शेयर उनसे काटे जाते हैं, कई जगह मेडिकल सुविधा उनको नहीं है, उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, 8 के बजाय 12 घंटे काम दिया जाता है, न्यूनतम वेतन नहीं है और पूरी ठगी चल रही है। तो निश्चित तौर से ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है आज इस प्रदर्शन के अंदर हमने रखा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन है, आज 9 अगस्त है, सब जानते हैं। काकोरी कांड आज ही के दिन हुआ था। 1925 में अंग्रेजों को चुनौती दी थी, उस वक्त के जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों की नीतियां जो थी अमीरों के पक्ष में, गरीबों के खिलाफ और देश के खिलाफ। और उसी तरीके से 9 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान किया गया था, तो आज के हमारे प्रदर्शन का आह्वान भी यही है कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, क्योंकि आप अपने वायदों पर फेल रहे, आपने पूंजीपतियों के हक में नीतियां बनाई, आपने मजदूरों को कुचलने का काम किया, इसलिए आपको गद्दी पर रहने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह से आपने सुना, मजदूरों के हित के लिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे न्यूनतम वेतन की बात हो या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो है आज सीटू यहाँ पर अविरोध प्रदर्शन कर रही है। और साफ तौर पर मांग है कि सरकार कोई रास्ता निकाले और लगातार जो शोषण आउटसोर्स कर्मचारियों का हो रहा है उसको बंद किया जाए और एक रास्ता जो है वो निकाला जाए, नीति बनाई जाए, ताकि इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। इसके अलावा जो दूसरी मांग हैं, जिस तरह से बैनर में आप पढ़ पा रहे हैं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा कर्मियों को लेकर उन्हें भी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का मैं पहले ही कह चुका हूँ। और 4 लेबर कोड जो केंद्र सरकार ने हाल ही में बनाए हैं उनको निरस्त करने की यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स के लिए नीति बनानी होगी, टीम वर्कर को पक्का करना होगा, टीम वर्कर को पक्का करना होगा। NHM
से निकाले गए मजदूरों की नौकरी बहाल करो, DHL से निकाले गए मजदूरों की नौकरी बहाल करो। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। 4 लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।